पार्टी न्यूज में और मैं हूं पूनम शर्मा। दोस्तों, हमारे देश की लगभग 50% आबादी महिलाओं की है, फिर भी हमारा देश अभी तक पुरुष प्रधान कहलाता रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण है और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके माध्यम से महिलाएं आगे आकर पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और समाज और देश के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी एक महिलाओं का बहुत बड़ा तबका वो आज भी बहुत पीछे है। उन्हें हमें आगे लाना होगा, एनकरेज करना होगा, उन्हें भी आगे बढ़ाना होगा। तो ऐसी महिलाओं के लिए हमारे चैनल ने एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जिसमें हम ऐसी महिलाओं से रूबरू होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और जिनसे दूसरी महिलाएं काफ़ी कुछ सीखेंगी और एनकरेज होंगी। तो आज इसी खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है विन विमेन इंटरेस्ट न्यूज़। तो हमारे साथ मौजूद हैं मंदसौर जिले की सबसे कम उम्र में बनने वाली जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका मुकेश गोस्वामी जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका सद्भावना पार्टी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। प्रियंका जी, आप आज जिस मुकाम पर हैं, आप सबसे कम उम्र में बनने वाली मंदसौर जिले की जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। तो आप सबसे पहले तो हमारी जो महिला दर्शक हैं और सभी दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आपका जो पॉलिटिकल और करियर बैकग्राउंड है वो क्या रहा और आपने इतनी कम एज में ये जो हासिल किया है उसके पीछे क्या आपने स्ट्रैटेजीज अपनाई, क्या आपके माइंड में रहा? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप ने मुझे बुलाया और आपके चैनल के माध्यम से मुझसे बात कर रहे हैं। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं 25 साल की थी जब मैं पॉलिटिक्स में आई और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी जी। पॉलिटिकली बैकग्राउंड ना तो मेरी फैमिली का रहा है ना मेरे हस्बैंड का रहा है, बट वी वर सोशली वेरी एक्टिव। हमने समाज के, हमारे मंदसौर के लिए, लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया। मैंने MBA किया है और MBA के बाद मेरा इन हाउस प्लेसमेंट हुआ था स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स में, बड़ौदा में। मैं वहाँ पे जॉब कर रही थी। मेरी इनसे शादी हुई, देन आई केम टू मंदसौर और वहाँ पे हमने बस, मेरे हस्बैंड पॉलिटिकली एक्टिव थे तो उन्होंने वो वहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते थे तो फ्री में उनकी एजुकेशन हुई, किसी की थोड़ी बहुत सहायता करनी हुई तो वो सहायता कर दी। तो ऐसे हम लोगों को भी अच्छा लगता था कि हाँ, हम समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं और हमें संतुष्टि होती थी, खुशी मिलती थी एक अलग से। तो जब जिला पंचायत के चुनाव आए तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने बोला कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ो और जिला पंचायत सदस्य बन जाओ। तो हमने सोचा ठीक है, क्यों ना, जब हम ऐसे समाज की सेवा कर रहे हैं तो हम क्यों ना पॉलिटिक्स के थ्रू हम समाज की सेवा करें जी। तो ऐसे मैं पॉलिटिक्स में एंटर आई और जब मैं चुनाव लड़ी तो मैं पूरे MP में मैक्सिमम वोट से जीतने वाली जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनी। ओह, दैट्स ग्रेट। तो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। मुझे बहुत गर्व हुआ कि फर्स्ट टाइम आई एम स्टेपिंग इनटू एन इलेक्शन जहाँ पे मुझे पब्लिक वोट कर रही है और उन्हें, हम लोगों से इतनी उम्मीद थी कि उन्होंने हमें इतने ज्यादा वोट से जिताया, जबकि मेरे सामने जो दो ओपोनेंट्स थे वो अच्छे नेता थे, मतलब अच्छे नेता जो रह चुके जनपद के वर्तमान अध्यक्ष जिनके पास ऑलरेडी पावर रहती है और कांग्रेस से पूर्व जनपद अध्यक्ष। बोथ द पर्सन्स वर वेरी पावरफुल और उनके सामने जनता ने मेरे पे विश्वास रखा और मैक्सिमम वोट से मैं जीती। तो सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की सभी जनता का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पे बिठाया। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में मैक्सिमम लीड रही, पार्टी ने भी भरोसा किया। पार्टी को पहले भी भरोसा था, तभी उन्होंने मुझे अधिकृत करके ही चुनाव लड़ाया। जनरल अनरिजर्व सीट थी जिला पंचायत अध्यक्ष की। मेरे सामने दो अपोनेंट मेल थे और मैंने उनसे फाइट करके पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया। बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट, यूजुअली जैसे कि आपने कहा कि पुरुष प्रधान देश है, अभी भी ये थिंकिंग है कि वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी और हमें अगर उसमें उभरना है तो हमें हमारी कैपेबिलिटीज लोगों को दिखानी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ जरूरी है कि थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो सपोर्ट, वो विश्वास पार्टी ने मुझे दिखाया, उन्होंने मुझे अधिकृत किया एंड आई वन दैट जिला पंचायत अध्यक्ष इलेक्शन और मैं अब जिला पंचायत की अध्यक्ष हूँ। एंड बस मैं लोगों का जो विश्वास है मेरे ऊपर, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसके विश्वास के ऊपर मैं खड़ी रहूँ और जनता की सेवा के काम करती रहूँ।
जी, तो ये जो अध्यक्ष का पद है, ये आपको किस समय हासिल हुआ? मतलब ये कौन से सन की बात रही है? 2014 एंड में इलेक्शंस थे एंड 2015 मार्च 26 मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यभार लिया और उस पे कार्यरत हूँ। एंड स्टिल यू आर वर्किंग? यस, आई एम स्टिल वर्किंग। ग्रेट, ग्रेट। तो दोस्तों, जैसा आपको बताया है कि महिला सशक्तिकरण और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं महिलाओं के लिए और वो बहुत काम कर रही हैं। जैसे कि प्रियंका जी ने हमें बताया कि शी इज़ एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज इन प्रोग्राम्स के माध्यम से आगे बढ़ रही है, समाज और देश के लिए कर रही हैं। वो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, इंजीनियरिंग हो, साइंटिस्ट हो, आर्मी हो, डिफेंस हो। लेकिन फिर भी जो एक महिला का एक बड़ा तबका जो पीछे है, ऐसी महिलाओं के लिए जो है हमने प्रियंका जी से मुखातिब हुए हैं, तो हम इनसे आगे चर्चा में रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रियंका जी, जैसा आपने बताया कि आप 2015 से पॉलिटिकल करियर में हैं और आपने मुझे अभी बताया था कि आपने 2012 में अपना स्टडीज पूरा किया। तो देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन योर पॉलिटिकल करियर एंड योर स्टूडेंट लाइफ करियर। आई मीन देयर इज जस्ट 3 years डिफरेंस। तो वो आपने 3 साल में क्या स्ट्रेटजीज बनाई, क्या आपके माइंड में आया, ऐसी क्या प्लानिंग्स आपने करी कि आपने ऐसा सोचा कि आपको पॉलिटिकली उतरना चाहिए? क्योंकि पॉलिटिकल फील्ड जो है वो थोड़ी बहुत चैलेंजिंग है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। क्योंकि अभी हमने बात की कि हमारा देश पुरुष प्रधान है, तो ऐसे में महिलाओं का, वो भी आपकी जितनी कम एज में, उतरना इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। तो आपने क्या क्या स्ट्रैटेजीज फेस की, किस तरह से प्लानिंग की कि आप इसमें उतर पाए? जैसे कि आपने कहा कि पॉलिटिक्स अभी भी चैलेंजिंग फील्ड है। मैं शुरू करती हूँ मेरी कॉलेज लाइफ से। कॉलेज लाइफ में आई वाज पॉलिटिकली अ बिट एक्टिव। एबीवीपी में आई वाज अ मेंबर और मैं वहाँ पे भी पॉलिटिक्स में काम कर रही थी। पर मेन ये नहीं था कि हमें राजनीति करनी है। द मेन एम वाज कि हाँ, हम किसी के काम आ सकें। वो फीलिंग पहले से ही थी। तो आफ्टर मैरिज जब वो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिला तो आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी और मैंने वो प्लेटफॉर्म पे उतरी। यूजुअली पॉलिटिक्स बोलते हैं कि नहीं, इट्स अ वेरी नो फील्ड, इट्स वेरी डर्टी, यू शुड नॉट गेट इनटू इट, स्पेशली फीमेल शुड नॉट डू पॉलिटिक्स, इट्स नॉट सेफ फॉर फीमेल्स। बट आई डू बिलीव कि जब तक अगर हम बोलते रहेंगे पॉलिटिक्स गंदी है तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है उसे राजनीति ही चलाती है ना। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे हमारा ही इलेक्टेड पर्सन प्रधानमंत्री बनता है, सीएम बनता है, विधायक बनता है, एमपी बनता है। तो हमें, अगर चुना हुआ व्यक्ति वहाँ देश को रन करता है तो हमें पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, यकीन मानिए, मैं जब से पॉलिटिक्स में आई हूँ मुझे पार्टी के तरफ से काफी सपोर्ट मिला, मुझे क्षेत्र के प्रति काफी सपोर्ट मिला। अब ये चीज, कैपेबिलिटी आप में भी होनी चाहिए कि आप अपने वर्क के प्रति कितने ओरिएंटेड हैं। जब आप अपने कार्य को दूसरों के प्रति, अगर कोई जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, अगर आप उनका कार्य काम करेंगे, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे, तो यू विल गेन रिस्पेक्ट। लोग आपको इज्जत देंगे और वो इज्जत बहुत अच्छी लगती है। तो दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट कि मैं और काम करूं उनके लिए। देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। एक तो होता है कि केंद्र के थ्रू या राज्य के थ्रू पैसा आए, उनकी तरफ से योजनाएं आ रही है, हम योजना को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन वो योजना सही लोगों तक पहुंचे, वो हम लोगों का काम होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पात्र लोग होते हैं, पात्र हितग्राही होते हैं, वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती या उनके पास, उनको पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई योजना चल रही है। तो वो गैप फिलिंग हमें करनी होती है क्योंकि केंद्र में बैठे हैं लोग, राज्य में बैठे हैं, पर उनको नहीं पता कि एक्चुअल में ग्रामीण में क्या चीजें चल रही हैं। जो हमारी थिंकिंग है कि जो एंड में बैठा व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचे, तो दैट इज एन अचीवमेंट। गवर्नमेंट की अचीवमेंट वो है कि जब हर एक व्यक्ति को लाभ मिले, बिल्कुल, योजनाओं का लाभ मिले। तो बस उसी के थ्रू मैं काम कर रही हूँ। काफी बार ऐसा हुआ कि जब मैंने पद संभाला तो मुझे भी काफी योजनाओं के बारे में पता चला और हमने भी जो हमारे यहाँ की समस्या है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम राज्य को अवगत कराते हैं ताकि उसके थ्रू भी फंड फ्लो हो और हम लोगों की हेल्प कर सकें। जी, तो आपने, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सारी योजनाएं आपको एंड यूजर तक पहुंचानी है, ये आपका फर्स्ट मोटिव रहता है। तो आप, क्योंकि एक जिले की पंचायत के अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि आपने एक इतनी छोटी उम्र में बहुत कुछ अचीव किया, तो उस पर काफी हर्डल्स आए होंगे। कई बार क्या होता है कि फीमेल्स को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे हर्डल्स अलग अलग तरह के उन्हें फेस करना होते हैं।
आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बात करना चाह रही हूँ कि जो हर्डल्स आप फेस कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि बीइंग अ फीमेल आपको भी वो हर्डल्स फेस करने पड़े हो किसी भी तरह से, किसी पब्लिक की तरह से? कभी आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, बीइंग अ लेडी आपको मतलब पीछे रखा जा रहा है या आपको अलग रखा जा रहा है, वो प्रायोरिटीज नहीं दी जा रही है? तो कभी भी किसी पब्लिक, राजनेता, कोई भी पॉलिटिकल पर्सन या किसी के भी थ्रू आपको ऐसा कुछ देखने में मिला आपके करियर में? क्योंकि ये जो है वो विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो हमारी जो विमेन्स हैं, अन्य जो महिलाएं, वो इससे सीखेंगी, तो उन्हें अपने करियर में आगे कैसे हर्डल्स को फेस करना है, ये हमारी जो महिला दर्शक हैं वो जानना चाहिए। सभी महिलाओं को तो मैं पहले ये बोलना चाहूंगी कि डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आप बहुत स्ट्रांग हो और किसी भी चीज का डट के सामना करो। अगर आप कहीं पे भी वीक होते हो, ये नॉर्मल टेंडेंसी है, इट्स नॉट कि पॉलिटिक्स है। हम किसी भी वर्किंग फील्ड में जाते हैं, हम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो फेस करनी पड़ती है। तो यू हैव टू बी स्ट्रांग। आप उस चीजों को फेस करो एंड इट विल बी इजी फॉर यू। अगर आप डरोगे तो दुनिया तो ऐसी है, डरे को डराती है, दबे को दबाती है। What I have gathered since like so सबसे तो ये कहना चाहूंगी सबसे पहले फीमेल से, जब मैं पॉलिटिक्स में आई, लाइक पॉलिटिक्स इज नॉट एन 8 आवर्स जॉब, ये 24 आवर्स की जॉब है। आपके पास कंटिन्यूस फोन कॉल्स आते हैं, यू हैव अ फैमिली, आपको फैमिली भी हैंडल करनी है, बिकॉज बीइंग अ फीमेल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फैमिली के प्रति भी होती है। तो फैमिली का सपोर्ट मुझे लकीली बहुत अच्छा मिला, तभी मैं पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। हमें ट्रैवल करना होता है, कभी का सुबह भी 5 बजे उठ के चलना पड़ता है, कभी रात को भी 1 या 2 बज जाती है जी। बच्चे भी हैं घर पे, सो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता मम्मा भी घर आई है कि नहीं आई है। हम पूरे टाइम फील्ड में रहते हैं, बहुत ज्यादा लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। मेरे पास मंदसौर जिले में कम से कम 440 पंचायतें हैं, लगभग 880 गाँव हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर एक गांव तक पहुंचूं। वो कंटिन्यूस डेली फील्ड वर्क के थ्रू ही होता है। मैं अपने ऑफिस पे भी लोगों से मिलती हूँ, ताकि अगर जो लोग जिन तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ तो आप मेरे तक पहुंचे, आइदर थ्रू फोन कॉल या मेरे सोशल वेबसाइट से, सोशल मेरा एप्लीकेशन है उसके थ्रू, या मेरे से फोन पे कनेक्ट हो जाए, ताकि मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। आई डोंट फील कि एज सच मैंने कोई बड़ा हर्डल एज अ फीमेल मैंने फेस किया है। लकीली मुझे सब चीजें जो हैं अभी पॉजिटिव ही मिली। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मेल डोमिनेंस की वजह से मैं कहीं अंडर एस्टिमेट हुई हूँ। हाँ, लकीली या बोले या मेरे में वो कैपेबिलिटी थी कि आई हैव प्रेजेंटेड माय थिंग्स, मैंने अपनी चीजें प्लेटफॉर्म पे रखी। मैं वही कहती हूँ कि अगर आपके पास कंटेंट हो और आपका कंटेंट सही है तो लोग आपको सुनेंगे, राइट है ना। तो आपको आपकी स्टडी आपकी पूरी होनी चाहिए। और मेरा स्पेशली फीमेल से ये कहना है कि हमें वो सोच निकालनी पड़ेगी। देखिए, आप एक जनरेशन लीड नहीं कर रहे हैं, आप जैसी सोच रखेंगे वैसी 2 जनरेशन जाएंगी। अगर आप सोचेंगे कि हम दबे हुए हैं तो आगे आके आपके जो बच्चे रहेंगे, फीमेल चाइल्ड स्पेशली, उनकी भी थिंकिंग में ये आएगा कि नहीं भाई मेल आर डोमिनेंट। नहीं, अभी आजकल थिंकिंग का सिनेरियो इज बीइंग चेंजिंग, है ना। वुमेन्स आर मोर पावरफुल एंड मोर मल्टीटास्किंग। वो एक ही टाइम पर बहुत सारा काम करते हैं। The right thing is not going to the right person. There is a lack of knowledge. So how do they get knowledge from others? We educate them. हम बहुत अवेयरनेस लाते हैं, हम चीजें कंटिन्यूस अवेयरनेस लाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, आपके आसपास क्या चीजें चल रही हैं। मैं चाहती हूँ, या मेरा कहना ये है कि आप लोग में से कोई भी जाए तो हम हालचाल पूछ रहे हैं तो आसपास उनके बेनिफिट की जो चीजें हैं वो भी उनको बताएं। आपका वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है ये, तो मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने अपने एरिया में 330 स्व सहायता समूह, फीमेल स्व सहायता समूह बनाए हैं। एजुकेशन इज अ मेन थिंग कि लाइक आप 12th तक पढ़ाई की, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, एंड देन यू आर गेटिंग अ जॉब, और आप जॉब में काम कर रहे हो, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट है माना। लेकिन ऐसे बहुत सारा हुनर भी महिलाओं में होता है, दो दे आर नॉट एजुकेटेड बट दे आर स्किल्ड, करेक्ट है ना, दे आर टैलेंटेड। हमें वो टैलेंट को प्लेटफॉर्म देना है। दे आर नॉट हैविंग अ प्लेटफॉर्म टू रिप्रेजेंट, राइट। तो हमने वो प्लेटफॉर्म उनको दिया। हमने स्व सहायता समूह बनाए, उसमें हम उनको एक रिवॉल्विंग फंड देते हैं, थोड़ा सा कम अमाउंट देते हैं, जिससे वो अपनी वर्किंग शुरू कर सकें। दे आइदर डू स्टिचिंग, हम उससे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, फिर अगर उनको चाहिए तो हम बैंक से लोन भी हमको दिलाते हैं। तो हम उनको स्टिचिंग कराते हैं। हमने अगरबत्ती, जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं वो एस्टैब्लिश करने, अगरबत्ती कैसे बनती है, वो अचार कैसे बनते हैं। और मंदसौर जिले फेमस है पशुपतिनाथ,
राइट। के मध्य से। तो हमने वहाँ पे 2 फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स भी एम्प्लॉय की हैं, जिनको हमने ही ट्रेन किया। और ये वो महिलाएं थी जो अपना विवाह शून्य करके आई थी। उनका बाल विवाह हुआ, उन्होंने फाइट किया कि नहीं, मुझे बाल विवाह नहीं करना। वो आई, हमने उनको सपोर्ट किया। फिर हमने उनको सपोर्ट करना ऐसा थिंग, अब उनको लाइवलीहुड देना है कि वो अपना गुजर बसर कर सके, क्योंकि उनके परिवार ने उनको छोड़ दिया है कि आपने ऐसा किया। तो हमने उनकी ट्रेनिंग कराई। ट्रेनिंग कराने के बाद हमने उनको एम्प्लॉयमेंट दिया। हमने उनको सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग करवाई थी। 2 हमने केंद्रीय विद्यालय में लगाई, 2 हमने पशुपतिनाथ में लगाई। हमने पशुपतिनाथ में, क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक फ्लो है वहाँ पे, वहाँ पे हमने एक स्टॉल स्पेशली फीमेल्स को अलॉट किया, जहाँ पे वो अपने उद्योग, अपनी हाथ की बनाई चीजें जो उनको सेल आउट कर सके। तो हम उनको काफी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो आगे आए। हमने उनकी ट्रेनिंग हर फील्ड में कराई, स्टिचिंग हुई, ब्यूटी पार्लर हुई, छोटे छोटे चीजों में, क्योंकि फीमेल में ये इनबिल्ट होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट उनको होता है। लाइक स्टिचिंग उनको आती है, ये घर घर से वो चीजें सीखते हुए आती है। खाना बनाना हुआ तो गाँव में आप जाएंगे तो ये चीजें आपको छोटे से ही आपको स्किल कर दिया जाता है। लाइक तो हम उनकी वही चीजें कि उनमें क्या है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी लिंक इट टू लाइक एम्प्लॉयमेंट। जिसका जो जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके स्मॉल बैचेस हम बनाते हैं, आइदर ऑफ 30 फीमेल्स। फिर उसके लिए हम एक ट्रेनर बुलाते हैं। ट्रेनर उनको रिफाइन करता है, उनकी स्किल्स को फाइन करता है, फिर हम उसको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ते हैं। ग्रेट। अभी आपने जैसा मुझे बताया कि देयर इज अ फंड हैज बीन अलॉटेड फॉर टू ट्रेन पीपल, टू ट्रेन दोज फीमेल्स। तो उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, तो आपको क्या फंड अलॉट हुआ और उसके आपने क्या क्या यूज किए, कहाँ कहाँ पर उन्हें आपने इम्प्लीमेंट किया? देखिए, ग्रामीण विकास विभाग बहुत बड़ा विभाग है। हाँ जी, है ना। यहाँ से हम जब बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले की योजनाएं शुरू होती है। बिल्कुल। तो ग्रामीण विकास विभाग का वही है, वहाँ से उसकी योजना शुरू की, जैसे संबल योजना माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने शुरू की। बिल्कुल। जहाँ पे गर्भवती महिला को पोषण आहार देना, ये भी हमारा फंड, हमारा कर्तव्य की वहाँ तक पहुँचे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गए, बच्चा पैदा हुआ, लड़की हुई, लाडली लक्ष्मी योजना, है ना। तो उनके लेके पढ़ने के लिए गए तो साइकिल देना, गणवेश देना, किताबें देना, उनकी फ्री एजुकेशन। तो ये सब चीजें, स्कॉलरशिप्स हो गई, विवाह हुआ तो कन्यादान योजना, मुस्लिम्स हुई तो निकाह योजना। तो ऐसी काफी फंड्स हैं, मुद्रा योजना। मतलब हम जिस चीज में चाहे, जो गैप फिलिंग है, चाहे उज्ज्वला योजना को देख लें, प्रधानमंत्री आवास को देख लें, ये सारा का सारा, नरेगा मनरेगा को देख लें, ये सारा पार्ट है ग्रामीण विकास विभाग का। तो हमारे पास पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि हमें बस इतने करोड़ का बजट आ गया ना और वो हमें नीचे तक पहुंचाना। वी हैव स्कीम्स, वी हैव डिफरेंट बजट फॉर ईच एंड एवरी स्कीम, और फिर हम उस स्कीम का क्रियान्वयन करते हैं नीचे तक। तो क्या ये स्कीम्स का पूरा फंड इस्तेमाल होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये हम इस जो फंड आता है स्कीम्स में, हम उनको लाभार्थी तक देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने एक चीज, बहुत अच्छी चीज की, एक तो डिजिटलाइजेशन है ना, हर चीज को उन्होंने कंप्यूटर से जोड़ दिया ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाए। दूसरी चीज ये कि अगर फंड केंद्र से आ रहा है तो वो सीधा सीधा हितग्राही के खाते में जाए। ओके। आपको ध्यान होगा, राजीव गांधी जी ने बोला था ये कि अगर केंद्र से 1 रुपए चलता है तो आते आते 10 पैसे पहुंचते हैं, है ना। तो हमने उस चीज को कैसे कवर अप किया, हमने डायरेक्ट हितग्राही के खाते में डाला, है ना, ताकि ये चीजें जो लूप होल्स हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकें। जिसको आवास की जरूरत है उसको हमने आवास दिया, है ना, जिसको उज्ज्वला योजना की जरूरत है हमने उसको उज्ज्वला। पंडित दीनदयाल, जब हमने बिजली की बात की तो हमने बिजली दी। तो सड़क हुई, इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास हो गए, स्कूल्स बनाए। आजकल आप देखेंगे तो स्कूल्स भी काफी अच्छी की एजुकेशन ग्रामीण लोगों को मिल रही है, ग्रामीणों के बच्चों को मिल रही है एजुकेशन, और बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ वो आ रहे हैं। हमारे ही काफी हैं जो स्पोर्ट्स में भी अव्वल है मंदसौर जिले के, एजुकेशन में भी हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो ग्रामीण है या गांव से हैं तो उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है जी। वो कम शिक्षा में, कम फंड्स में भी उनमें वो हुनर है, दे हैव दोस ब्रेन्स, और वो ब्रेन उन्होंने यूज करके वो आगे गए जी, है ना। तो हमें उन पे सिर्फ भरोसा रखना है। रही बात, हम फंड्स की बात कर रहे थे, तो काफी स्कीम्स ऐसी चल रही हैं, सारी स्कीम्स हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक और मृत्यु के उपरांत, मरने के बाद भी हम उसको लाभ देते हैं। चाहे वो अगर जैसे 5,000 का हमने दिया कि अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो उनकी जो अंत्येष्टि करनी है वो, फिर 2 लाख की 4 लाख की सहायता, या जीवन बीमा टाइप हो गया, हमने 300 रुपए का जो जीवन सुरक्षा दिया है। तो ऐसे काफी स्कीम्स चल रही है जिनके थ्रू फंड फ्लो हो रहा है, एंड इट इज लाइक रिक्वायरमेंट बेस्ड, डिमांड जितनी आती है उस हिसाब से फंड फ्लो होता है। ओके, है ना। जैसे हमने पहले हमारे पास आवास का लक्ष्य आया
तो ऐसे पहले हमारे पास हमारे पास 20,000 के आसपास आवास का लक्ष्य है, हमने वो फुलफिल किया। देन वी अगेन रेज द डिमांड, फिर हमारे पास और आया, ऐसे हमने 53,000 आवास बना चुके हैं। शौचालय स्वच्छता अभियान मोदी जी का, जो हमने एक मुहिम छेड़ी थी माननीय मोदी जी ने, लोगों की हैबिट बदल गई। अब किसी ने नहीं सोचा था कि अब हर घर में एक शौचालय होगा। उन शौचालयों को, टॉयलेट्स का इतना वास्ट कंस्ट्रक्शन हुआ, तो फंड फ्लो हुआ है, वो धरातल तक पहुंचा, वो दिख भी रहा है। हम जाए तो हमें टॉयलेट्स दिख रहे हैं, हमें सड़क दिख रही है, हमें बिजली दिख रही है, हमें लोगों के घर में गैस दिख रही है, लाइट दिख रही है, हमें लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, खुशी के चेहरे, कि हाँ अब उनके लिए कुछ सोचा जा रहा है। नहीं तो मुझे वो टाइम भी याद है जब मैं छोटी थी, एमपी में जाती थी, तो एमपी की सड़कों से भी मुझे पता चल जाता था कि हम एमपी में आ गए हैं, जो विकास नहीं था। तो सरकार काम कर रही है और वो सरकार हमें दिख रहा है, और उसके ऊपर लोग भी काबिल लोग आ रहे हैं जो धरातल तक वो चीजें पहुंच रहे हैं। जी प्रियंका जी, वी हर्ड कि आप आरोग्य सेतु के लिए काफी काम कर रहे हैं, तो कैन यू प्लीज इलेबोरेट हाउ डिड यू एक्टिवली वर्क ऑन इट? आपने इसमें क्या किया है, कितने लोग आपसे जुड़े हैं, हाउ डिड यू प्रमोट इट एंड हाउ यू आर वर्किंग ऑन इट? हम सब अवेयर हैं, जितनी जानकारी मेरे पास है उससे ज्यादा जानकारी अब आप लोगों के पास होगी, सभी के पास होगी, क्योंकि मीडिया हमें कंटिन्यूअसली उसके बारे में अवेयर कर रहा है। उसी से रिलेटेड आरोग्य सेतु ऐप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए बनाया। मैंने उसके बाद से अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया, एंड एज आई एम अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे क्षेत्र के लोग भी सेफ रहें, उनके पास भी उतनी अवेयरनेस हो। तो आई प्रोमोटेड कि जितने भी लोग हैं वो सब आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। उसका मैंने ये किया, मैंने सबसे फोन पे भी उनसे अपील करी, मैंने मेरे पेज के थ्रू भी अपील की, एंड आई टोल्ड देम कि जो भी इच्छुक हैं, आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद मुझे आपका फोटो एक क्लिक करके भेजिए, तो मैं वो फोटो अपने वॉल पे शेयर करूंगी। एज आई हैव मेनी फॉलोअर्स, लाइक पीपल आर मोर इंटरेस्टेड कि वो अपने साथ मेरी आरोग्य सेतु ऐप वाली फोटो शेयर करें, और मेरे वॉल पे लाइक एवरीबॉडी विल गेट मोटिवेटेड कि हाँ आरोग्य सेतु ऐप मैंने भी डाउनलोड किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आपके सभी दर्शकों से अपील करूंगी कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। ये एक ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर है जिसके माध्यम से हम अपने आप को सेव करते हैं, वी सेफगार्ड अस। प्रियंका जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। इसको मैं सवाल नहीं बोल सकती, एक मैसेज, क्योंकि ये वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है और ये मैंने मतलब हमारे चैनल ने स्पेशली महिलाओं के लिए ही डिज़ाइन किया है। तो आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पीछे हैं, उन्हें आगे लाने की, उन्हें एनकरेज करने की ज़रूरत है। तो ऐसा मैसेज उन्हें क्या देना चाहेंगे कि उनके लाइफ में जो भी वो स्ट्रगल कर रही है उनके लिए आसान हो जाए और वो आगे बढ़ के अपने लिए, अपने परिवार, देश, समाज के लिए कुछ कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को बोलना चाहूंगी कि खुद पे भरोसा रखिए। बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे वुमेन्स जो हैं पायोनियर पोजीशंस में हैं, टॉप पोजीशन। ऐसी कोई फील्ड नहीं जहाँ पे महिलाओं ने अपने आप को प्रूफ नहीं किया। We had already discussed, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, आर्मी हो, डिफेंस हो, साइंटिस्ट हो, एवरीवेयर मतलब फीमेल्स आर बीइंग यूपीएससी के रिजल्ट्स पे हम देख लें तो लास्ट 3 to 4 इयर्स में टॉप 3 पोजीशंस वुमेन्स ने एक्वायर की हैं। तो वुमेन्स अपने आप को हर फील्ड में सब जगह प्रूव करती आई हैं। जरूरी ये है कि हम अपने आप पे भरोसा रखें। हम एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करते हैं। आपने आपके इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि आधी जनता जो है वो फीमेल्स हैं। तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ फीमेल्स। और अगर हमारी 50% पॉपुलेशन अभी वर्किंग है, मेन वर्किंग है, तो हमारा देश अभी यहाँ तक है। जब वो आधी जनता भी काम करेगी तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अभी हमने पूरे विश्व में अपने देश का नाम किया है ना। इंडिया इज बिकमिंग मोर पावरफुल डे बाय डे। तो वुमेन्स को भी आगे आना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप मॉनेटरी अपने आप को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ें कि ऐसी कोई जॉब करें जहाँ से पैसा है। अर्निंग इज वेरी नेसेसरी। देखिए, अगर एक इंसान काम कर रहा है, परिवार को चला रहा है, तो अगर दूसरा भी पार्टनर वर्क करेगा तो उसका घर अच्छे से चलेगा, जी है ना। तो हम एक अच्छे लाइवलीहुड के, एक अच्छी जिंदगी जिए, उसके प्रति हमें काम करना चाहिए और हमारे आत्मविश्वास के लिए भी काम करना चाहिए। एक काम हो गया कि हम हमारी फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर सकें। दूसरी चीज ये हो गई कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। यस, दे शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। कभी कोई ऐसा समय आ गया तो हम हिचकिचाएंगे, और जब हम दुनिया के लोगों से बात करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है दुनिया को फेस करने का। वो हमें एक विश्वास दिलाता है आगे बढ़ने का।
है ना। तो और बहुत सारे टैलेंट्स है जो ऐसे ही बाहर आते हैं। बिल्कुल। तो मेरा सभी वुमेन से ये अपील है, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड में जैसे कि हम सोशली देख रहे हैं, आप लोगों के चैनल्स, कुकिंग चैनल्स काफी आ गए हैं, तो ये भी काफी अच्छा लगा कि कुकिंग चैनल्स लेडीज बहुत अपने हुनर को कर रही हैं, कुछ लोग डांस प्रमोट कर रहे हैं। तो आपका टैलेंट आप लोग अपने घर तक सीमित नहीं रख रहे, बाहर ला रहे हैं। और हमारे पास सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम घर बैठे बैठे, घर संभालते संभालते भी अपने टैलेंट को एम्प्लॉयमेंट का रूप दे सके। तो सभी से यही निवेदन है कि आप सब अपने ऊपर विश्वास रखें, वो बहुत जरूरी है। और अपने ऊपर विश्वास रख के अपने आप को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ें, ताकि हमारा देश भी है वो आगे बढ़ सके। जी, बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। तो दोस्तों, आपने देखा हमने आज विमेन एम्पावरमेंट और जो विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है विमेन इंटरेस्ट न्यूज़, उस पर हमने बात की। प्रियंका जी से उनके एक्सपीरियंसेस हमने शेयर किए, उन्होंने लाइफ में क्या क्या फेस किया ये हमने आपसे डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और समय समय पर हमारा चैनल इस तरह के इंटरव्यूज़ ऐसी महिलाओं के साथ रूबरू होता रहेगा, ताकि अन्य महिलाओं को भी सीखने के लिए मिले, वो एनकरेज हो सके, आगे बढ़ सके। तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।